जय माता दी। यह वीडियो हर आम ग्राहक के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई से सोने को सुरक्षित पूंजी मानता है। आज के समय में बाजार और सोशल मीडिया पर सिर्फ 5% मेकिंग चार्ज जैसे प्रचार बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जो सुनने में तो आकर्षित लगते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जो भी सोने का भाव आपको बताया जाता है वह पहले से जीएसटी पेड होते हैं, यानी गोल्ड की कीमत में जीएसटी पहले से शामिल होती है। इसके बावजूद जब 5% मेकिंग चार्ज बताकर बिल में अलग से 3% जीएसटी जोड़ा जाता है, तो ग्राहक को यह समझना चाहिए कि जीएसटी किस आधार पर ली जा रही है। यहीं से भ्रम पैदा होता है और सस्ता दिखाकर असल में ग्राहक से ज्यादा भुगतान कराया जाता है, जो कि गलत है। सोने का गहना बनाना केवल सोना तोल कर देना नहीं है। इसमें कारीगर की मेहनत, वेस्टेज, डिजाइन, पॉलिश, हॉल मार्किंग, दुकान का खर्च, स्टाफ का खर्च, टैक्स और अन्य कई लागतें जुड़ी होती हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो यह सारी लागत केवल 5% मेकिंग चार्ज में पूरी होना संभव नहीं है। जब लागत पूरी नहीं होगी तो उसकी भरपाई अक्सर वजन, शुद्धता या अंदरूनी बनावट से की जाती है, जिसका नुकसान अंत में ग्राहक को होता है। इसी क्रम में बाजार में बंधेल तार जैसी प्रथाएं भी खूब चल रही है, चर्चाएं खूब चल रही है। इसमें गहने के ऊपर की परत सोने की होती है, लेकिन अंदर के हिस्से में तांबा या अन्य धातु का प्रयोग किया जाता है। बाहर से गहना पूरा सोने का लगता है और कई मामलों में हॉलमार्किंग भी पास हो जाता है, लेकिन जब गहना गलाया जाता है और गहने की सही जांच की जाती है तो उसकी वास्तविक शुद्धता कम निकलती है। ऐसे में ग्राहक को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी एक सच्चाई है कि समय समय पर डीआरआई द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की जाती है। अवैध और अनैतिक सोने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही के समय में कुछ समय पहले जोधपुर में भी डीआरआई की कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार में हर जगह सोना एक ही तरीके और एक ही प्रक्रिया से नहीं पहुंचता है। जब तस्करी या अनियमित तरीके से आया हुआ सोना बाजार में आता है तो उसका असर केवल सरकार या विभागों तक सीमित नहीं रहता है, उसका सीधा नुकसान ईमानदार व्यापारियों और आम आदमी को होता है। कीमतों में असंतुलन पैदा होना, प्रतिस्पर्धा गलत दिशा में जाती है और सबसे बड़ा नुकसान ग्राहक के भरोसे को पहुंचता है। अक्सर ऐसा होता है कि खरीदते समय गहना सस्ता लगता है, लेकिन बेचने या गलाने के समय पूरा भाव नहीं मिलता है। तब समझ आता है कि जो सौदा सस्ता दिखाया गया था वह वास्तव में सस्ता था ही नहीं। यह किसी एक दुकानदार या व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की सच्चाई है जिसे हर ग्राहक को समझना चाहिए। सोना कोई फैशन की चीज नहीं है, यह जीवन भर की पूंजी होती है। इसलिए गहना खरीदते समय केवल प्रतिशत, प्रचार या सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा न करें। पूरा बिल ध्यान से पढ़े, पूछे कि जीएसटी किस पर लगाई जा रही है, सोने की शुद्धता, वजन और स्रोतों की पूरी जानकारी लें। सवाल पूछना ग्राहक का अधिकार है। अंत में बस यही कहना है कि सोना कभी घाटे से नहीं बिकता है, घाटा अक्सर ग्राहक का कराया जाता है। 5% का लालच आज भले ही अच्छा लगे, लेकिन भविष्य में यह बड़ा नुकसान बन सकता है। समझदारी से खरीदिए, जानकारी के साथ निर्णय लीजिए। धन्यवाद।